यस बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon. आफ्टरनून बेटा। हाउ यू ऑल? Good afternoon. हाउ यू ऑल? I am fine, sir. About you? बेटा, I'm also fine. Today I'm going to discuss your next point of exercise 2.2. Okay? इससे just before जो हमने इसके पहले की क्लास में आपका जो पॉइंट नंबर 5 था ये डिस्कस किया था, है ना? इससे पहले की क्लास में पॉइंट नंबर 5 आपका क्लियर किया था, जिसमें गिवन था रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2018 एंड आंसर द क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे उनको हमने सॉल्व किया था। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन था उस इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए जो क्वेश्चंस यहाँ पे पुट किए गए थे उनके आंसर हमने दिए थे। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, इससे फर्दर पॉइंट्स की बात करेंगे, जो इससे आगे के पॉइंट्स होंगे उनको चेक करेंगे। योर नेक्स्ट पॉइंट इज 4 operations together, DMAS rule. Your next point is 4 operation together. Yes, sir. 4 operation together. नहीं आ रही। यस बेटा, वॉइस नहीं क्लियर हो रही है? वॉइस नहीं क्लियर हो रही है? आ रही है। अभी क्लियर हो रही है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है वॉइस से? नो सर। तो यहाँ पे हम जो सीखेंगे 4 ऑपरेशन टुगेदर, DMAS रूल मीन्स डीमास रूल यहाँ पे सीखेंगे। डीमास मीन्स होता है एक्चुअली डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये डीमास का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, डीमास स्टैंड फॉर M is stand for multiplication, is stand for addition and S is stand for subtraction. Okay, ये आपका डिवीजन को शो करता है डी, और जो ये नेक्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बोल सकते हैं इसको, और ये नेक्स्ट वन इज एडिशन, यानी ऐड को शो करता है, और ये आपका एस जो होता है वो सब्ट्रैक्शन को शो करता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट। यस सर। तो चलिए नेक्स्ट, अब डीमास यूज कैसे करते हैं? जब ये 4 ऑपरेशन टुगेदर मीन्स जहां पे ये सारे साइंस, ये सारे सिंबल एक साथ अकर करते हैं तो वहां पे हम डीमास रूल यूज करते हैं। सारे सिंबल्स मीन्स डिवाइड भी आ जाए, डिवाइड का भी सिंबल हो, मल्टीप्लाई भी हो, ऐड का भी सिंबल हो, प्लस साइन हो, सब्ट्रैक्शन माइनस साइन भी हो। सारे 4 ऑपरेशंस जो होते हैं ये सारे सिंबल्स एक साथ अकर करने लगे, या इनमें से मोर देन 2 और 3 हो सकते हैं। तो ऐसे सिंबल्स जब आते हैं तो हम डीमास रूल यूज करते हैं। ठीक है, यानी इसमें से 2 या 2 से अधिक सिंबल्स जब आ जाते हैं एक साथ तो हम डीमास रूल यूज करते हैं। डीमास मीन्स सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, ऐसे कंडीशंस में अगर डिवाइड सिंबल है तो डिवीजन सेंटेंस है वहां पे क्वेश्चंस में, तो हम डिवीजन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर एडिशन, देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन, एट द लास्ट सब्ट्रैक्शन आपका होता है। चलिए इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को चेक करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया है, इसको हम रीड करेंगे। इस प्रॉब्लम में क्या है, इट्स द फेस्टिव सीजन अगेन, मिसेस कोहली डिसाइड टू मेक गिफ्ट हैम्पर्स ऑफ बिस्किट्स फॉर द एम्प्लॉयज। क्या करती मिसेस कोहली जो है वो, वॉइस नहीं आ रही है। यस बेटा, वॉइस नहीं, बिल्कुल नहीं क्लियर हो रही है सर। आपकी वॉइस क्लियर है।
अनुष्का को हो रही है प्रॉब्लम क्या? अनुष्का तक नहीं जा रही है मेरी वॉइस? किसको प्रॉब्लम हो रही थी? चलिए ठीक है। यस बेटा, तो हम बात कर रहे थे फोर ऑपरेशन टुगेदर डीमास रूल की, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है वो डिवीजन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यानी डिवीजन सेंटेंस को, देन मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस, देन एडिशन, एट द लास्ट सब्ट्रैक्शन सेंटेंस। इन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इट्स द फेस्टिव सीजन, अगेन मिसेस कोहली डिसाइड टू मेक गिफ्ट हैम्पर ऑफ बिस्किट फॉर द एम्प्लॉइज। देखिए मिसेस कोहली ये उन्होंने फैसला किया जितने भी उनके एम्प्लॉय हैं वो सबको बिस्किट का पैकेट का एक हैम्पर देंगे, यानी बिस्किट का एक गिफ्ट पैक देंगी। तो कैसे देंगी वो देखते हैं यहाँ पे। सी आस्क्ड द पैकिंग टीम टू मेक गिफ्ट हैम्पर इन सच अ वे दैट ईच हैम्पर हैज 2 काइंड्स ऑफ बिस्किट। उन्होंने अब जो पैकिंग वाले टीम थी उनको ऐसा बोला कि आप 2 तरीके के बिस्किट पैक करना है। इसमें 2 तरीके के बिस्किट कैसे कैसे पैक करने वो इन्होंने बताया। द गिफ्ट हैम्पर हैव 5 पैकेट्स ऑफ कोकोनट बिस्किट विथ 12 बिस्किट इन ईच पैकेट। देखिए 5 पैकेट ऑफ बिस्किट एक एक में रखना है, और जो एक पैकेट ऑफ एक मतलब कोकोनट बिस्किट है उसमें 12 नंबर ऑफ बिस्किट्स हैं। कितने हैं? विथ 12 बिस्किट इन ईच पैकेट। इट आल्सो 6 पैकेट्स ऑफ क्रीम फील्ड बिस्किट विथ 8 बिस्किट इन ईच पैकेट। तो इन्होंने बताया हाउ मेनी बिस्किट आर देयर इन वन गिफ्ट हैम्पर। बेटा टोटल एक गिफ्ट हैम्पर में यानी कि पूरे गिफ्ट पैक में कितने बिस्किट्स रखे गए हैं? तो 5 पैकेट किसके रखे गए थे? कोकोनट के। और एक पैकेट में कोकोनट के कितने बिस्किट्स हैं? 12 बिस्किट्स। तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो जाएगा। प्लस कर दीजिए इसी में और भी रखा गया दूसरे टाइप का जो क्रीम फील्ड बिस्किट है वो 6 पैकेट रखा गया है। क्रीम फील्ड बिस्किट इसमें रखा गया 6 पैकेट। तो इसके 6 पैकेट रखे गए हैं और इसमें नंबर ऑफ बिस्किट की बात करें एक पैकेट में तो कितने? 8। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 हो जाएगा। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 12 5 जा 60 एंड 6 8 जा 48। कहने का मतलब यहाँ से 108 बिस्किट आएंगे टोटल। इन्होंने भी वही सॉल्व किया, बट आई एम कंफ्यूज, इज इट 108 और 528 और 720? देखिए ये इस चीज को लेकर कंफ्यूज है, इसने शायद गलत तरीके से सॉल्व कर लिया, तो इसको अब इसमें कई सारे आंसर आ रहे हैं। इसमें 108 भी आ रहा है, इसका एक आंसर 520 आ रहा है, एक आंसर इसका 720 आ रहा है, सॉरी 528 और 720 आ रहा है। ये डिफरेंट टाइप्स के आंसर ये गेन कर रही है, तो ये कंफ्यूज है इस चीज को लेकर कि एग्जैक्टली क्या करेक्ट होगा। तब यहाँ पे उसको ये जानने के लिए कि क्या करेक्ट है, इसको सजेस्ट किया गया कि आप डीमास रूल यूज कीजिए। डीमास रूल यूज करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन है वो करेक्ट होगा। ठीक है? Yes, sir. यहाँ पे डिवीजन की बात, सबसे पहले डीमास में डिवीजन, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट स्टेप होता है एडिशन, और एट द लास्ट यानी सबसे लास्ट का जो स्टेप होता है सब्ट्रैक्शन। इसे हमें फॉलो करना होता है इन डीमास। ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम चेक करेंगे। लेट्स से एक एग्जांपल यहाँ भी दिया गया, हम भी चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ओके, एक एग्जांपल दिया गया बी नंबर करके 30 मल्टीप्लाइड बाई 14 डिवाइड बाई 7 प्लस 2 माइनस 5। बेटा ये आपका एग्जांपल्स हैं, इसे हमें सॉल्व करना है। 30 मल्टीप्लाइड बाई 14 डिवाइड बाई 7 प्लस 2 माइनस 5। तो सबसे पहले डी मास, ये देखिए इसको हमें करने के लिए डी मास रूल यूज करना होगा। कौन सा रूल? डी मास। अभी डी मास रूल में सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करते हैं। डिवीजन सेंटेंस है कहाँ पे ये क्लियरिफाई करो। डिवीजन सेंटेंस कौन सा आपका? 14 डिवाइड बाई 7, यही डिवीजन सेंटेंस है। 14 डिवाइड बाई 7। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब 14 को 7 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पे 7 2 जा 14, 2 टाइम जाएंगे ना। यहाँ 30 ऐसे कॉपी करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाई साइन पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करने पे आएगा 2, 7 2 जा 14। और यहाँ पे अगेन आपका जो और बाकी जो सेम एज कॉपी करेंगे, सारे ऑपरेशन से रिलेटेड जो नंबर्स होंगे वो बाकी सेम एज कॉपी ऐसे करते जाएंगे। 2 ऐसे कर देंगे, -5। अब नेक्स्ट क्या स्टेप होता है भाई?
नेक्स्ट स्टेप होता है मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। इन्होंने कहा डिवीजन बिफोर मल्टीप्लिकेशन, यानी सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करने से पहले डिवीजन करते हैं, तब मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने पे 32 जा कितना आ जाएगा भाई? 32 जा आपका आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 60 प्लस 2 है प्लस -5। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आपने डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप होता है एडिशन। तो एडिशन के लिए आपको जो प्लस साइन के साथ है उनको ऐड कर लीजिए, ये एडिशन, इसी को ऐड करना। तो 60 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 62, और यहाँ -5 हो जाएगा। एग्जैक्टली क्या आंसर आएगा? अभी आपका सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट से सिंप्लीफाई है तो करेंगे 62 - 5 = 57, यहाँ से आंसर आ जाएगा। उन्होंने भी यही सॉल्व करके लाए हैं 57, इनका भी आंसर आया था। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। यस सर। चलिए हम एक्सरसाइजेस पे आते हैं। लेट अस ट्राई 2.3 करके दिया गया यहाँ पे, इसको चेक करेंगे। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग द डीमार्स रूल। बेटा डीमार्स रूल यूज करते हुए इस जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए गए इन्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट वन इज 5 + 3 × 6। विल यू सॉल्व दिस? सबसे पहले क्या करेंगे इस सेंटेंस यस सर। यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। यस, मल्टीप्लाई। चलिए हमारे साथ सॉल्व कीजिए इसको। 5 + 3 × 6। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? देखिए यहाँ पे हमारे लिए डीमार्स रूल जो हमारा होता है उसमें डिवीजन सेंटेंस होता है, तो डिवीजन सेंटेंस सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन सेंटेंस। अगर डिवीजन नहीं है, बाई चांस डिवीजन का नहीं है, तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला सेंटेंस सॉल्व करेंगे, है ना? तो डिवीजन वाला सेंटेंस है क्या? Yes, यहाँ पे क्या डिवीजन सेंटेंस है? नो सर। नो। तो यहाँ नो सर। नो सर। यस, मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस देख रहे हैं तो उससे पहले सॉल्व करेंगे ये वाला 3 × 6। यही तो मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस है। यस सर। चलिए बताइए, आप बाकी से मैं जैसे कॉपी करेंगे ना, यहाँ क्या राइट करेंगे? 5 यस सर। 5 + 18 मल्टीप्लाई बाय 6। यस, 6 3 18 So 5 + 18 is equal to what? 23। 23। 5 + 18 is equal to 23। ये एडिशन प्रॉब्लम हो गया था। उसके बाद एडिशन सेंटेंस था, सिंपल सा ऐड था तो हमने ऐड कर लिया। ठीक है, यस सर। एक और इसी से रिलेटेड मैं नंबर कर रहा हूँ। एक बी पॉइंट है, इसमें कई सारे हैं, इसका सी नंबर में डिस्कस कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर सी, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो रही है इस पॉइंट को लेकर? नो सर। चलिए पॉइंट नंबर सी चेक करेंगे, जिसमें गिवन है आपका 216। ये पॉइंट नंबर सी है आपका 216 डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 12 माइनस 140 प्लस 3। चलिए अभी क्या करना है? सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व डिवीजन सेंटेंस। सबसे पहले डीमार्स रूल का यूज करते हुए हम डिवीजन सेंटेंस सॉल्व करेंगे। डीमार्स रूल का यूज करते हुए हम डिवीजन सेंटेंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिवीजन कहाँ पे है? Which one is the division sentence here? बेटा कौन सा डिवीजन सेंटेंस है? डिवीजन 216 डिवाइड 18। Good. Yes बेटा,
216 डिवाइड बाई 18, इट इज द डिवीजन सेंटेंस। ये आपका डिवीजन सेंटेंस है। चलो अब इसको डिवाइड करके बताओ क्या आता है। 216 को 18 से डिवाइड करो। 18 डिवाइड टू 216, चलिए बताइए करके क्या आता है। 18 1 जा 18, 18 यहां से क्या रिमेन्स होगा 11 माइनस 8 इसको डू व्हाट 3, इसका 6 कॉपी करेंगे 36, कितना टाइम जाओगे उसके बाद 36 लाने के लिए 2, यहाँ 18 2 जा 36 हो, 36 माइनस 36 यानी 0 आ जाएगा, कैंसिल। ठीक है, कुल मिला के 12 आ जाएगा। क्वेश्चन कितना आएगा, आज क्वेश्चन क्या आएगा 12। यहाँ पे 12 राइट करेंगे। आज सेम सारी थिंग्स वैसे ही करेंगे, कॉपी करेंगे। मल्टीप्लाइड बाई अगेन क्या होगा, ये 12 माइनस 140 प्लस 3। आपने डी सॉल्व कर लिया है, डी वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब बात आती एम। एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस क्या है इसमें, which is the multiplication sentence? ये है जहां पे मल्टीप्लाई साइन होगा वही तो होगा, मल्टीप्लाई साइन यही तो है, क्रॉस। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर बताइए, 12 मल्टीप्लाइड बाई 134 माइनस 140 प्लस 3। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अभी आपने एम भी सॉल्व कर लिया, एम भी हो गया। अब बात आती है ए की, किसकी, ए की। एडिशन सॉल्व करना है, तो एडिशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्लस वाले ऐड करते हैं। बताइए किसको किसको ऐड करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्या क्या 144 प्लस 3। यस, यहाँ से बाईस आ रही है। अभी किसके यहाँ से बाईस आ रही थी भाई। अभी क्या करना है, हमें क्या करना है, अब एडिशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो प्लस किसको करेंगे, 144 प्लस 3, बिकॉज यही दोनों प्लस साइन सिंबल के साथ है, दोनों ही प्लस साइन है के साथ है। 144 भी प्लस का वैल्यू है और ये प्लस 3 भी प्लस ही है, तो इसको ऐड करेंगे। ऐड करने का सेंस ये है 144 और ये 3 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 147। यहाँ पे राइट करेंगे 147 और माइनस हो जाएगा 140। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अब आपने ऐड भी कर लिया, लास्ट में वही सब्ट्रैक्शन बच गया। वही सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर लो। 147 माइनस 140 इज इक्वल टू 7। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। यस सर। एनी प्रॉब्लम टू दिस क्वेश्चन? नो सर। सबसे पहले देखिए जो इसमें दिया गया था 216 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 140 प्लस 3, ये आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम था, आपका जो सेंटेंस प्रॉब्लम था। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया डिवीजन प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है डीमास रूल का यूज करते हुए। तो डीमास में पहले हम डिवीजन सेंटेंस सर्च करते हैं। तो डिवीजन सेंटेंस यहाँ पे हमने देखा 216 डिवाइड बाई 18, ये डिवीजन सेंटेंस है। तो डिवाइड करने पर क्या आता है 12। 216 को 18 से डिवाइड करते हैं तो 12 आ जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 12 को मल्टीप्लाइड किया बाई 12। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस है जो आपका मल्टीप्लायर है। नेक्स्ट यहाँ पे 12 है तो मैंने यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, डीमास में नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसी को हमने फॉलो किया। ठीक है, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो गया। देन अगेन कितना हुआ, बाकी सारी चीजें जो इसके एक्सेप्ट देन मल्टीप्लिकेशन और इसके बाद के जो ऑपरेशन है सेम एज कॉपी करते हैं।
सारे नंबर्स जो होते हैं सेम आज से कॉपी कर लिया जाता है। -140 था, मैंने -140 कॉपी कर लिया, +3 था, +3 ऐसे कॉपी कर लिया। केवल ये आपको सॉल्व होगा, ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, यहाँ 144 आ गया। फिर यस सर 144 हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप आता है एडिशन। तो एडिशन में क्या होता है बेटा, जो प्लस साइन के साथ यानी पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं उन्हीं को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 144 ये भी प्लस का है और यहाँ +3 ये दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू, तो इनको ऐड करेंगे। 144 + 3 = 147। नाउ -140 इसे मैच कॉपी कर लिया जाएगा, ठीक है। अब एट द लास्ट स्टेप जो होता है आपका सब्ट्रैक्शन होता है, तो उसी को हमने फॉलो किया। 147 - 140 = 7। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. बेटा ये आप लोगों को Yes, समझ आ रहा sir. है? ओके Yes, sir. चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट की Yes. बात करेंगे। अभी मैंने पॉइंट नंबर सी यहाँ पे डिस्कस किया, इसका एक और पॉइंट कर ले रहे हैं जो थोड़ा सा टफर हो। मुझे लग रहा है आपका पॉइंट नंबर ई थोड़ा लेंथी बनाया गया है क्वेश्चन को, इसको मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 डिविजन सेंटेंसेस को पुट किया गया है। यहाँ पे 2 टाइप के डिविजन सेंटेंसेस को पुट किया गया है, 40/8 और 264/8। इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, अभी मैंने पॉइंट नंबर सी डिस्कस किया था, मैं पॉइंट नंबर ई की बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। जिसमें दिया गया आपका वर्ड जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है, 40/8 यही है ना, 40/8 +7 +9 -3 मल्टीप्लाइड बाई 264 थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम हो रहा है, यहां से हम ना राइट करके यहां से कर ले रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है आपका 40/8 +7 +9 -3 मल्टीप्लाइड बाई 264/8 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ठीक है। बेटा करना क्या है इसमें, सेम एज यू हैव टू फॉलो डीमास रूल, ठीक है। अभी इससे पहले डीमास रूल पे ही बेस्ड आपने कुछ सारे क्वेश्चन किए थे, तो उसी को यहाँ पे भी वही फॉलो करना है, ठीक है। तो डीमास मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक डिवीजन स्टेप्स, यानी सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। डिवीजन सेंटेंस है कहाँ पे, यहाँ आप देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पे डिवीजन सेंटेंस है क्या, व्हिच वन इज द डिवीजन सेंटेंस हियर? Yes, sir. बेटा इसमें डिवीजन सेंटेंस क्या है, मैंने ये आपसे अर्ज किया। 40/8 40/8 इसके अलावा भी कहीं और भी दिख रहा है आपको डिवीजन सेंटेंस? 264/8 यस बेटा, 264/8 ये भी आपने इसमें देख पा रहे हैं 2 टाइप्स के डिवीजन सेंटेंसेस किया गया इस क्वेश्चन में, ठीक है, इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें डीमास में डिवीजन सेंटेंस पहले सॉल्व करना होता है, तो इन दोनों डिवीजन सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। चलिए, 40/8 इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 40 को 8 से डिवाइड करने क्या आंसर आएगा? यस बेटा 8 5 जा 40 से यहाँ पे 5 8 5 जा 40, आप 8 का टेबल रीड करेंगे 5 टाइम्स में 40 तक रीच कर जाएंगे, ठीक है। इन 8 5 जा 40, देन सेम एज ऐसे सारे बाकी जो ऑपरेशन से रिलेटेड नंबर्स हैं उनको ऐसे कॉपी करेंगे। +7 +9 -3 मल्टीप्लाइड बाय 264/8। डायरेक्ट अगर आपको यहाँ से कर नहीं पाएंगे तो इसके लिए चलिए हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आएगा। 264 को डिवाइड करना 8 से, तो करके चेक कर लेते हैं क्या आएगा। भाई 26 है, 8 का टेबल रीड करना है कि इसके नियरेस्ट हो या इसके टच में हो, तो कितने टाइम? 3 टाइम। यस, 8 3 जा 24,
माइनस कर दीजिए, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट, 2 ही होगा, है ना, और 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 कॉपी कर लेंगे, 24 हो गया। कितने टाइम जाएंगे अभी? 3 सर 3 टाइम 3 टाइम, यहाँ 24 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। इट मीन्स आपने यहाँ पे गेन किया 33 एज अ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है 33 एज अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ही तो राइट करते हैं यहाँ पे। आपका जो क्वेश्चन आया कितना है 33, तो इसी को यहाँ पे राइट करेंगे, 33 मल्टीप्लाइड बाई 4। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई, मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस। बेटा ये आप देख पा रहे हो मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस क्या है, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो पा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस क्या है? यस सर 3 मल्टीप्लाइड 33 33 मल्टीप्लाइड बाय 4। यस बेटा 3 मल्टीप्लाइड बाई 33, ये जो ऑल द 3 नंबर्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस की प्रॉब्लम है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 सॉरी 3 मल्टीप्लाइड बाई 33 मल्टीप्लाइड बाई 4, इनको एक साथ सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं आता डायरेक्ट तो 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले इन दोनों का कर लीजिए। 4 and 3 का 4 3 12, 4 3 जा 12, देन मल्टीप्लाई कीजिए 12 को बाई 33। 12 मल्टीप्लाइड बाई 33 ये सॉल्व करना होगा हमें। 12 3 जा, टेबल तो लर्न है ना आप लोगों को, 12 3 जा, यस सर यस बेटा 12 3 जा 36 36, फॉरवर्ड कैरी 3, 12 3 जा अगेन, 12 3 जा 36 3 फॉरवर्ड कैरी, इसको व्हाट्सएप होके 39 हो जाएगा, यानी यहाँ 39 यस बेटा 396 आ जाएगा। इस मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी 396। चलिए बाकी सेम है, सारे कॉपी करेंगे। 5 + 7 + 9 माइनस 396, ओके। यस सर अभी क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप हमें एडिशन करना है, तो एडिशन में जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लेंगे, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे यहाँ पे क्या आएगा, चलिए ऐड करके चेक कर लेते हैं। सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, 5 + 7 + 9 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे, चलिए ऐड करने पे क्या हो जाएगा बेटा, 5 + 7 + 9 इज इक्वल टू व्हाट, yes, any idea about this? 21 minus 396। एक चीज प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, बिकॉज आप देख पा रहे हो कि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 21 है, which is less than negative, this negative वैल्यू बहुत ज्यादा लेस है, ठीक है। इस नेगेटिव वैल्यू से अगर बात करें 396 से, तो 21 बहुत छोटा है ना। सिंबल छोड़ दीजिए, अभी सिंबल हमें मेजर नहीं करना है, केवल वैल्यू को चेक करें। तो अब क्या करेंगे, 396 से इस 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट ही करना है, लेकिन ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट तो करना है, लेकिन किससे, ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ग्रेटर वैल्यू इसमें 396 है, यानी 396 से 21 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। किसमें आएगा, माइनस में, बिकॉज यहाँ पे माइनस सिंबल। -325 यस बेटा, माइनस सिंबल की वैल्यू ग्रेटर है, इसमें माइनस में ही आंसर आएगा। -375 हाँ, माइनस करके चेक करेंगे। यहाँ 396 माइनस 21 करते हैं तो आपका आ जाएगा -375। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। यानी ये आपका आंसर हो गया। यस सर -375। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। सेम एज बेटा स्टेप्स फॉलो करना है इसमें। ये ध्यान रखना आपको कि डिवीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और वो डिवीजन प्रॉब्लम आपको डिवीजन सेंटेंस सर्च करना आना चाहिए। नहीं आंसर ना करें 40 / 8 है और मान लीजिए यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। लेट से आपने डिवीजन सेंटेंस को समझ ही नहीं पा रहे, पहले इसको मल्टीप्लाई करके बैठेंगे तो ये फिर दिक्कत हो जाएगी। करना क्या है, आपको सिंसियरली डिवीजन सेंटेंस को सर्च करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। देन मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस कहाँ पे, यानी जहाँ मल्टीप्लाई क्रॉस सिंबल होगा वो मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस होगा, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
Yes, sir. ओके Sir. तो बेटा इसके जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं आप लोग सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 1 का जो Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 1 के जो उसके रिमेनिंग पॉइंट्स हैं, यानी मैंने पॉइंट नंबर ए आपका डिस्कस किया, सी भी किया और ई, ये 3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। बाकी इसमें रिमेन्स हो रहा है आपका बी डी, यानी इसमें आई होप इसमें कितने पॉइंट्स हैं 3 2 6 12 पॉइंट थे और उस 12 पॉइंट्स में मैंने 3 पॉइंट्स चेक कर लिए हैं, यानी यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। रिमेनिंग 9 पॉइंट्स आपको Yes. ट्राई करना है, सॉल्व कीजिएगा। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। Yes, sir. चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है बेटा, अ फैक्ट्री, इस वर्ड प्रॉब्लम में गिवन है, देखिए इसको, देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। अ फैक्ट्री एम्प्लॉयज 100 वर्कर्स, ऑफ दीज 36 वर्कर्स अर्न अ बेस। देखिए एक फैक्ट्री में जो 100 वर्कर्स कार्यरत है, यानी वहां पे काम करते हैं 100 वर्कर्स, ऑफ दीज 36 वर्कर्स अर्न अ बेज ऑफ 410 per day and the rest earn a wage of 360 rupees per day. If the factory runs for 6 days in a week, how much does it pay each week? बेटा इसमें देखिए 36 वर्कर्स अर्न अ वेज ऑफ ₹410 पर डे, यानी इसमें 36 वर्कर्स ऐसे हैं जो 410 रुपीज अर्न कर रहे हैं पर डे। रिमेनिंग वर्कर्स जो हैं तो रिमेनिंग कितने होंगे भले बताइए। 100 आउट ऑफ 100 अगर 36 वर्कर्स अर्न कर रहे हैं वेज ऑफ ₹410, तो रिमेनिंग वर्कर्स कितने होंगे जो ₹360 पर डे अर्न कर रहे हैं एज अ वेज। रिमेनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स बताना है जो 360 रुपीज पर डे अर्न कर रहे हैं। 36 वर्कर्स अर्न कर रहे हैं 410 रुपीज, तो रिमेनिंग वर्कर्स बताना बेटा। 100 टोटल है, टोटल वर्कर्स कितने हैं 100, 100. तो उसमें से 36 माइनस कर दीजिए, और क्या, यही तो। Sir, 64. 64 वर्कर्स अर्न अ वेज ऑफ ₹360 पर डे, ओके।